लोग, आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन in the event that star is not a binary operation give justification। कह रहा है कि जो भी यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, स्टार जो गिवन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, अगर नहीं है तो अपने आंसर का जस्टिफिकेशन कीजिए। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या गिवन है। फर्स्ट का फर्स्ट हमें गिवन है बच्चों, ऑन जेड प्लस हैंस पॉजिटिव इंटीजर, क्या बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर गिवन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार गिवन है, स्टार किस पर बच्चों डिफाइंड है, जेड प्लस पे, पॉजिटिव इंटीजर पे डिफाइंड है। और हम लोग जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड होता है। कहां से कहां तक बच्चों, ए क्रॉस ए टू ए में डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या दिया है, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड में डिफाइंड होगा। पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं इसका। यहां पर ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या गिवन है, ए माइनस बी, या ए एलिमेंट कहां से होता है, ए एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा या बी एलिमेंट सेकेंड सेट से होगा, और पूरा ए माइनस बी जो होता है वह जेड प्लस से होगा। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझना होगा कि अगर दे दिया कि कोई बाइनरी ऑपरेशन जेड प्लस पे डिफाइंड है, इसका मतलब वह जेड क्रॉस जेड से जेड में डिफाइंड है। जेड प्लस से ए एलिमेंट होगा, इससे बी एलिमेंट होगा, और इससे क्या होगा बच्चों, ए माइनस बी होगा। तो हमें कह रहे कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, क्या बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो कह दिया जाए कि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लिया जाए और यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर लिया जाए, तो क्या ए माइनस बी भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। जस्टिफिकेशन कैसे होगा, इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। जस्टिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, जस्टिफिकेशन कैसे कि अगर हम लोग ले लें a इक्वल टू 5 ले लें और b इक्वल टू कितना ले लें बच्चों, 10 ले लें, ए भी पॉजिटिव इंटीजर, ए भी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे डिफाइन कैसे, a माइनस बी, जब स्टार हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, हेंस 5 माइनस 10, क्या 5 माइनस 10 माइनस 5 जो ऑब्टेंड होगा वह पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, हेंस इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्या बच्चों, यह जेड प्लस से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पोर्शन। कौन सा बच्चों, सेकेंड पोर्शन क्या गिवन है। फर्स्ट का सेकेंड दिया है बच्चों, ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। ए स्टार बी इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, ए बी। कह रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो किस पे डिफाइंड है, जेड क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस में डिफाइंड होगा। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, ए स्टार बी इक्वल टू क्या है बच्चों, ए बी। अगर हम इंटीजर ले लें, पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा, आएगा। अगर ए बी जेड प्लस में ऑब्टेंड हो जाए तो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, यहां पे क्या है बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इंटीजर ऑब्टेंड होगा। थर्ड हम लोग देखते हैं इसका पोर्शन क्या गिवन है बच्चों, ऑन
R defined by A star B equal to AB square, A star B equal to AB square। तो इसका मतलब जो है ये स्टार डिफाइंड है R क्रॉस R टू R में डिफाइंड होगा। अब A स्टार B इक्वल्स टू AB स्क्वायर रहेगा, तो A इससे रहेगा, B इससे रहेगा, AB स्क्वायर पूरा AB स्क्वायर इस R से रहेगा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए, एक रियल नंबर में अगर दूसरे रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 इंटू 3 ले लिया जाए, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या है बच्चों 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, एक रियल नंबर ऑब्टेंड होगा। यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, जैसे यहाँ पे रियल नंबर का स्क्वायर भी रियल नंबर मिलेगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या मिलेगा बच्चों, रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर ऑब्टेंड हो जाए तो कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब ए स्टार भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका फोर्थ पोर्शन। कौन सा बच्चों, फोर्थ पोर्शन क्या गिवन है, फर्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमें गिवन है, पहले का फोर्थ पोर्शन ऑन जेड प्लस, ऑन जेड प्लस गिवन है बच्चों, और दिया है डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पे ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्या गिवन है बच्चों, मॉड ऑफ ए माइनस बी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी हमें ऐसा ही गिवन था, वो क्या था, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, वहां पे मॉड नहीं गिवन था। जो फर्स्ट इसका पोर्शन क्वेश्चन में गिवन है वो ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी वन गिवन है, ये भी ए स्टार बी इक्वल टू 1 ए माइनस बी है, लेकिन इसके साथ मॉड लगा हुआ है। क्या है बच्चों, मॉड। ए भी जेड प्लस पे डिफाइंड था, ओ भी जेड प्लस, लेकिन यहां पर ही बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्यों, जेड प्लस क्रॉस टू जेड प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस में डिफाइंड होगा। ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, मॉड ऑफ क्या लिखें बच्चों, ए माइनस बी। तो अगर कह दिया जाए यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया जाए, 5 भी ले लिया जाए और स्टार 10 ले लिया जाए, तो क्या हम लोग 5 माइनस 10 क्या होगा, -5 इक्वल्स टू 5। तो ये जो 5 ऑब्टेन हो रहा है ये भी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, क्योंकि मॉड के भीतर जो माइनस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, जबकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। क्या बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम लोग फिफ्थ पोर्शन देखते हैं इसका, क्या गिवन है, ऑन जेड प्लस क्या गिवन है यहाँ पे, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो कह दिया जाए यहाँ पे अगर हम लोग 5 स्टार 6 ले लें तो क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, बी हट जा रहा है। 1 स्टार 2 ले ले तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि बी हट जा रहा है, ए आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंटीजर रखें तो क्या रिजल्ट इंटीजर नहीं ऑब्टेंड होगा, ऑलवेज ऑब्टेंड होगा। इसका मतलब ए भी क्या होगा बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या गिवन है, फर्स्ट का सेकेंड क्या गिवन है बच्चों, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फॉर इच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइंड वेदर स्टार इज बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कह रहे कि जो स्टार गिवन है वह कम्यूटेटिव बाइनरी है या एसोसिएटिव है, बाइनरी है कि नहीं, फिर कम्यूटेटिव है कि नहीं, एसोसिएटिव है कि नहीं। तो पहले बाइनरी डिफाइन देखना पड़ेगा, उसके बाद एसोसिएटिविटी और उसके बाद कम्यूटेटिविटी। तो दिया है हमें ऑन जेड डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए स्टार बी इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, ए माइनस बी गिवन है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये बाइनरी रिलेशन होगा कि नहीं। यहाँ पे नहीं दिया, जेड प्लस नहीं दिया है, केवल जेड गिवन है। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अगर कह दिया जाए ए और बी दो इंटीजर ले लिए जाए तो ए माइनस बी भी इंटीजर होगा। इसका मतलब स्टार क्या है, बाइनरी है। अगर हम
ए और बी दो इंटीजर लें और उनका डिफरेंस फाइंड करें तो वो भी ऑलवेज एक इंटीजर जेड ही मिलेगा। इसका मतलब ये बाइनरी होगा, स्टार इज बाइनरी। अब हम लोग देखते हैं कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं। ऑन स्टार, कॉम्यूटेटिविटी ऑन स्टार। स्टार पे कॉम्यूटेटिविटी क्या होगा बच्चों, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी जो होना चाहिए बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए। तो जरा देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी गिवन है हमें, ए स्टार बी, और ए स्टार बी यहाँ पे कैसे डिफाइंड है, जब स्टार हट रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जा रहे हैं, ए माइनस बी, क्या बच्चों ए माइनस बी। जरा राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू बी स्टार ए, बी स्टार ए। अब स्टार हटेगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, बी माइनस ए। क्या ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टार है ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, हैंस स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, या कॉम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोसिएटिविटी। क्या बच्चों, एसोसिएटिविटी ऑन स्टार, एसोसिएटिविटी ऑन स्टार क्या लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स ए स्टार बी स्टार सी। अब लेफ्ट हैंड साइड इसका चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है बच्चों ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले हम लोग जो ब्रैकेट में रहेगा उसके साथ ऑपरेशन यूज करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा ए स्टार, अब इसके साथ नहीं यूज किए, बी स्टार सी, बी स्टार सी रहेगा तो बी माइनस क्या आ जाए बच्चों सी, क्योंकि स्टार हट रहा है तो माइनस आ जा रहा है। अब हम लोग इसके साथ, अब यह ए हो गया पूरा बी हो गया, क्या बच्चों यह ए हुआ और ये पूरा बी हुआ, तो जब यहाँ पे एसोसिएटिव यूज करेंगे तो ए माइनस ए हटेगा तो माइनस आएगा, बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी। ये कौन सा है बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा क्या बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी। अब क्या करेंगे यहां पे, ए माइनस बी, पहले जो ब्रैकेट में उसके साथ स्टार अप्लाई करेंगे, अब ए सी हो जाए, तो ए पूरा ए हो गया, या बी हो गया, तो क्या लिखेंगे, जब स्टार हटेगा तो माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए माइनस बी माइनस सी। क्या ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी के इक्वल नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस सी। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू नॉट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब यह एसोसिएटिव भी नहीं, कॉम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। क्या बच्चों, कॉम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड का सेकेंड पोर्शन, कौन सा बच्चों, सेकेंड पोर्शन क्या गिवन है, सेकेंड पोर्शन गिवन है बच्चों यहाँ पे ऑन क्यू। क्यू का मतलब क्या होगा बच्चों, रेशनल नंबर। ऑन क्यू कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े हैं, क्यू का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। क्या होता है, ऑन क्यू डिफाइंड ए स्टार बी, डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल्स टू, यहां पे गिवन है ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस वन, ए इंटू बी प्लस वन। तो कह दिया जाए एक रेशनल नंबर, अगर यहां पे एक रेशनल नंबर रख दिया जाए और यहां पे एक रेशनल नंबर, तो दो रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक रेशनल नंबर ये ऑब्टेन होगा। इसका मतलब ये बाइनरी होगा। क्या होगा बच्चों, बाइनरी होगा। लेकिन ये कॉम्यूटेटिव होगा कि नहीं, एसोसिएटिव होगा कि नहीं, तो फॉर कॉम्यूटेटिव या कॉम्यूटेटिविटी ऑन स्टार, कॉम्यूटेटिविटी ऑन स्टार, स्टार पे कॉम्यूटेटिविटी कैसे हम लोग यूज करेंगे, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहां से अगर हम लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड, क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी कैसे डिफाइंड है, ए बी, ए इंटू बी और उसमें प्लस वन कर दे रहे हैं,
नेक्स्ट हम लोग बी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू बी स्टार ए। क्या है? बी स्टार ए। तो बी इंटू ए, बी ए और प्लस क्या करेंगे 1। लेफ्ट हैंड साइड ए बी, तो बी ए प्लस 1 को हम लोग ए बी प्लस 1 भी लिख सकते हैं। क्या बच्चों? ए बी प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इसका मतलब यह कम्यूटेटिव है। क्या है बच्चों? कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ऑन स्टार। स्टार पर एसोसिएटिविटी क्या होगा? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी। ए स्टार क्या लिखेंगे? बी स्टार सी। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले जो ब्रैकेट में उसके साथ स्टार ओपन करते हैं, तो ये क्या कर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो बी सी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो ए स्टार बी सी प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी प्लस 1। अब अगेन ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया। क्या बच्चों? या ए और ए बी। तो स्टार जब हट रहा है क्या हो रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी सी और प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस 1। तो यहां से फाइनली हम लोग को मिलेगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। यहां से राइट हैंड साइड क्या ऑब्टेंड होगा? राइट हैंड साइड देखते हैं ए स्टार बी, ए स्टार बी और स्टार क्या बच्चों? सी। तो यहां से हमें मिलेगा ए स्टार बी मतलब ए बी और प्लस 1 और स्टार क्या लिखेंगे यहां पे? सी। ए बी प्लस 1 स्टार सी। अब यह पूरा ए हो गया या बी के, तो जब स्टार हटेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों? ए बी सी और प्लस ए सी और प्लस 1। राइट हैंड साइड क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? या और या नहीं इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों में ए बी सी तो है, लेकिन यहाँ पे प्लस ए है प्लस सी है। इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब यह एसोसिएटिव नहीं है। कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों? सेकेंड का 3rd पार्ट। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट गिवन है बच्चों। ए स्टार बी इक्वल्स किस पे डिफाइंड है? पहले देखते हैं। 3rd जो क्वेश्चन नंबर गिवन है वह ऑन क्यू। अगेन ये रेशनल नंबर पे डिफाइंड है ऑन क्यू। ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। क्या गिवन है बच्चों? ए बी बाई 2 गिवन है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो अगर ए रेशनल नंबर हो, क्या हो बच्चों? रेशनल नंबर। बी रेशनल नंबर हो तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा? रेशनल नंबर। तो ये बाइनरी तो होगा, लेकिन देखते हैं इस कम्यूटेटिव है कि नहीं। कम्यूटेटिविटी ऑन स्टार। स्टार पे कम्यूटेटिविटी क्या होगा बच्चों? ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है ए स्टार बी, और ए स्टार बी को क्या लिखेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से ए बी बाई 2, ए बी बाई 2। और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्टार ए। बी स्टार ए का मतलब बी ए बाई 2 और ए बी बाई 2। ए बी बाई क्या हो जाएगा? 2। राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। क्या है बच्चों? कम्यूटेटिव है। बी एसोसिएटिविटी ऑन स्टार। स्टार पर एसोसिएटिविटी क्या होगा?
ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां से अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी बाई टू, ए बी बाई टू, और यहां पे स्टार क्या है बच्चों, सी। पहले जो ब्रैकेट में उसके साथ स्टार ओपन किए, अब ये पूरा ए हो गया ए बी, तो जब स्टार हटेगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बच्चों, ए बी बाई टू इंटू सी अपान 2, तो ए बी सी, 2 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी अपान 4 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखते हैं क्या बच्चों, राइट हैंड साइड। तो यहां से राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा, क्या लिखेंगे साइड क्या होगा बच्चों, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार क्या है बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले स्टार यहां पे ओपन करते हैं, तो ए स्टार यहां पे क्या हो जाएगा, बी स्टार सी का मतलब होगा बी सी बाई टू, क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी बाई टू। अब यहां पर यह ए हुआ है, टोटल बी हुआ, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी बाई टू अपान 2, तो इसे लिखेंगे ए बी सी अपान 2 टू द 4 हो जाएगा। ए बी सी अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 4। यह लेफ्ट हैंड साइड भी ए बी सी अपान 4 है, राइट हैंड साइड भी ए बी सी अपान 4 है। इसका मतलब यह लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब यह एसोसिएटिव लॉ भी है, क्या है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड का फोर्थ पोर्शन, फोर्थ पार्ट क्या गिवन है बच्चों, फोर्थ पार्ट गिवन है हमें यहां पे, ऑन जेड प्लस ए स्टार बी इक्वल टू, ए स्टार बी इक्वल टू 2 टू दी पावर ए बी, ए स्टार बी इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, 2 टू दी पावर ए बी। यहां पे कह दिया जाए, अब देखा जाए कि ये एसोसिएटिव होगा कि नहीं। सबसे पहले बाइनरी देखते हैं, अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर रखें, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ए बी रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर ए बी रहेगा, तो 2 टू दी पावर पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है, कॉम्यूटेटिविटी ऑन स्टार। तो कॉम्यूटेटिव होने के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी को बी स्टार ए के इक्वल लिखेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा ए स्टार बी का मतलब हुआ 2 टू दी पावर ए बी, क्या हो जाए बच्चों, 2 टू दी पावर ए बी। क्यों, जब स्टार हट रहा है तो यह ए और बी इंटू में होकर 2 पर पावर चले जा रहे हैं, क्या बच्चों, 2 पर पावर चले जा रहे हैं। यह लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बी स्टार ए, राइट हैंड साइड जो होगा वह बी स्टार ए के इक्वल होगा। और जैसे स्टार हटेगा तो ये दोनों इंटू होकर किस पे चले जाएंगे, बी ए 2 पर चले जाएंगे, तो इसको हम लोग 2 पर पावर ए बी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पर पावर। तो राइट हैंड साइड जो होगा, राइट हैंड साइड वह लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यह कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिविटी देखते हैं, एसोसिएटिविटी ऑन स्टार पर एसोसिएटिविटी क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार क्या लिखेंगे बच्चों, सी। तो अगर कह दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए बच्चों, ए स्टार क्या गिवन है, बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार क्या गिवन है, सी गिवन है यहाँ पे। तो यहां से कह दिया जाए जब ए स्टार हटेगा तो क्या होगा, ए स्टार क्या लिखें बच्चों, ए स्टार, ए हो जाएगा 2 टू दी पावर बी सी। क्यों, क्योंकि जब स्टार हट रहा है
तो 2 पर पावर ए बी हो जा रहा है, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाए बच्चों बी सी। अब ये टोटल ए हो गया, टोटल बी हो गया, तो 2 टू दी पावर क्या लिखेंगे ए इंटू लिखेंगे 2 पर पावर बी सी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड गिवन है हमें ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, जब यह स्टार हटेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 टू दी पावर ए बी, और स्टार क्या लिखेंगे सी, स्टार क्या लिखेंगे सी। तो यहां से फाइनली आ जाएगा जब यह स्टार हटेगा तो 2 टू दी पावर 2 पर पावर ए बी इंटू क्या लिखेंगे सी। क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a इंटू 2 पर पावर बी सी है, यहाँ पे 2 पर ए बी इंटू सी है, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह एसोसिएटिव नहीं है। क्या बच्चों कॉम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। कौन सा बच्चों, सेकेंड का फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है। सेकेंड का फिफ्थ पार्ट गिवन है बच्चों, ऑन जेड प्लस गिवन है हमें, डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू ए पर पावर बी, ए स्टार बी इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों ए पर पावर बी। तो पहले कॉम्यूटेटिविटी देखते हैं, टिविटी ऑन स्टार पर कॉम्यूटेटिविटी क्या होगा बच्चों ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए स्टार बी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है बच्चों ए स्टार बी। तो इसे लिखेंगे तो ए पर पावर बी है, ए पर पावर क्या हो जाए बच्चों बी, पहले पर दूसरे का पावर गिवन है, डिफाइंड ए स्टार। लेफ्ट राइट हैंड साइड देखते हैं बच्चों क्या गिवन है बी स्टार ए, क्या लिखेंगे पहले पर दूसरा पावर आ जाए बी अप टू दी पावर ए। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो जो नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं, इसका मतलब एक कॉम्यूटेटिव भी नहीं होगा। अब एसोसिएटिविटी देखते हैं बी, एसोसिएटिविटी ऑन स्टार पर एसोसिएटिविटी क्या होगा बच्चों ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। तो जरा लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या गिवन है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, ये जब स्टार हट रहा है तो ए पर पावर बी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे ए पर पावर बी स्टार, यहां पे क्या लिखेंगे सी। अगेन जब स्टार हटेगा तो इस पर पावर ए आ जाएगा, ए पर पावर बी पर पावर क्या लिखेंगे सी, ए पर पावर बी पर पावर सी। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे ए पर पावर बी सी, ए पर पावर क्या आ जाएगा बी सी। और राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे बच्चों ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। ए हो जाएगा ए स्टार बी पर पावर सी, बी पर पावर क्या लिखेंगे सी। अब ए स्टार हटेगा तो ए पर पावर क्या आ जाएगा बी पर पावर सी, क्या आ जाएगा बी पर पावर सी। तो क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्या बच्चों नहीं होगा, नॉट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो होगा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं, इसका मतलब एसोसिएटिव नहीं है। क्या बच्चों ना तो कम्यूटेटिव है ना तो एसोसिएटिव है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका लास्ट जो पार्ट 6 दिया है वो क्या गिवन है बच्चों इसका 6 पार्ट गिवन है बच्चों, ऑन आर माइनस -1, मतलब पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, केवल -1 को छोड़कर। डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल्स टू ए अपान बी प्लस 1, ए स्टार बी इक्वल टू क्या गिवन बच्चों ए अपान बी प्लस 1 गिवन है। तो कह दिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड पहले कम्यूटेटिविटी लिख लेते हैं, कम्यूटेटिविटी
ऑन स्टार, स्टार पर कम्यूटेटिविटी क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए स्टार बी, ए स्टार बी, हैंस ये क्या गिवन है, ए अपान बी प्लस वन हो जा रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए अपान जो नीचे बी प्लस वन हो जाएगा, ए अपान जो भी ये गिवन रहेगा उसमें 1 ऐड करके डिवाइड कर देंगे। राइट हैंड साइड क्या गिवन है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू बी स्टार ए, बी स्टार क्या गिवन है, ए। तो क्या करेंगे, बी अपान जो भी इधर दिया रहेगा उसमें 1 ऐड करके डिवाइड कर देंगे। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, इक्वल्स टू नॉट लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यह कम्यूटेटिव नहीं होगा। एसोसिएटिविटी, टिविटी ऑन स्टार, ऑन स्टार, स्टार पर एसोसिएटिविटी क्या होगा बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कौन सा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए स्टार बी, स्टार क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। तो ए स्टार बी क्या होगा, ए स्टार बी का मतलब हुआ पहले वाले में दूसरे का डिवीजन करेंगे, दूसरे का लेकिन 1 ऐड करके, ए अपान बी प्लस वन, और यहां पे स्टार क्या लिखेंगे बच्चों, सी, स्टार क्या लिखेंगे, सी इक्वल्स टू पहले वाले में दूसरे का डिवीजन करेंगे, ए अपान बी प्लस वन, लेकिन कितना ऐड करके बच्चों, 1, सी प्लस वन। तो ये हो जाएगा ए अपान बी प्लस वन एंड ये हो जाएगा सी प्लस वन। ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं क्या इसी के इक्वल मिलेगा, तो यहां से राइट हैंड साइड मिलेगा बच्चों, राइट हैंड साइड है ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या लिखेंगे यहां पे, ए स्टार बी अपान सी प्लस वन, ए बी अपान सी प्लस वन। अब जब यह स्टार हटेगा तो ए अपान ए बी अपान सी प्लस वन, और इसमें कितना ऐड कर दें बच्चों, 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए अपान यहाँ पे सी प्लस वन एलसीएम ले लेंगे, तो सी प्लस वन एलसीएम ले तो बी प्लस क्या हो जाएगा, सी प्लस वन इक्वल्स टू ए और सी प्लस वन अपान बी प्लस सी प्लस वन। क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, नहीं है। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू नॉट लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब यह एसोसिएटिव भी नहीं है।